गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों, आप इंडिया में रहते हो, आप कनाडा में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, ननकाना साहब में रहते हो या पंजा साहब में रहते हो, आपको प्यार भरा सत श्री अकाल। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, वो एक मुकदमे की दरखास्त है और ये आप हैरान हो जाएंगे कि वही एक टोला सारा फराडियों का एक दूसरे की शायद वो छुपाने की कोशिशों में मशगूल हो गया यूसीएच के ऊपर। और यार यूसीएच का आपको समझे, वो एक मसीहियों का इतना बड़ा यार सरमाया मसीहत का, और इन लोगों ने जो वहाँ तमाशा किया हुआ है, जो वहाँ पे इन्होंने बगैरती की खीर की हुई है, सारे लोग जो मिले हुए हैं वहाँ पे, बोर्ड वाले भी यार, ये नोटों वाले भी, ये फराडिये भी, किसी ने कोई चीज़ बेच दी, किसी ने कोई बेच दी, इन्हीं के खिलाफ जनाब एक दरखास्त गई है जनाब डीआईजी साहब को, ऑपरेशन को। अब ये क्या एफआईआर दर्ज होती है नहीं होती, क्या होता है, मेरा तो नहीं ख्याल कि दर्ज हो जाएगी, क्योंकि वो जो देने वाले वो भी उनके साथी हैं ना, सारे इकट्ठे ही थे, एक ही गैंग है सारी। मैं आपको बताता हूँ अभी ये सारी आपको पढ़ के कि ये इनका मामला क्या है सबका। ये जनाब दरखास्त दी गई जनाब खिदमत जनाब डीआईजी साहब ऑपरेशन पंजाब पुलिस लाहौर रीजन लाहौर, दरखास्त बराए अंदराज मुकदमा बरखिलाफ नंबर 1 नौखेज खोखर, नौखेज खोखर, पीटीआई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग, इनके खिलाफ जनाब। उसके बाद जनाब डॉक्टर गिरधारी लाल बेईमानी, डॉक्टर गिरधारी लाल बेईमानी मेडिकल डायरेक्टर यूसीएच जनाब, ये यूसीएच लाहौर गुलबर्ग पूरी दुनिया जानती है, अमेरिकन हॉस्पिटल को जो इन्होंने हाल किया, वो तो शर्म आती है उसे अब अमेरिकन हॉस्पिटल कहते हुए। और फिर हम जनाब इमरान टाइटस भट्टी साहब, इमरान टाइटस भट्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यार ये मैं तो उसे साहब ही कहूँगा ना भाई, यूसीएच। और उसका जनाब मोबाइल फ़ोन भी लिखा है 03464001 टेट्रा 0 यानी 0000। और फिर 4 नंबर पे, अब ये नहीं पता कि ये क्या मिली भगत है या क्यों, पता नहीं क्या होता है, सिक्योरिटी स्टाफ, यानी सारा ही सिक्योरिटी स्टाफ, किसी का नाम मैंने लिखा अभी कौन 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 नहीं है। जनाब अली, गुजारिश है कि हम फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच के नाम से 29 मई 2020 से यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल में बुलेवार्ड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर में मसीही बरादरी के माली व अखलाकी तावन से बहाली का काम करवा रहे हैं और अब तक तकरीबन 1,78,00,000 रुपए का काम करवा के हस्पताल इंतज़ामिया के हवाले कर चुके हैं। इंतज़ामिया की जानब से तारीफ़ी ख़त लफ है, लेकिन चंद मुफाद परस्त जो किसी भी सूरत हस्पताल हज़ा को दोबारा बहाल व फाल नहीं देखना चाहते, हमारे काम में रुकावटें डालते और हमारे सामान को मुसलसल चोरी करके हस्पताल हज़ा की बहाली के काम को सुस्त कर देते हैं। बहुत अच्छा, सामान चोरी हो गया जी, तो आप वहाँ क्यों सामान इतना रख रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा सामान है तो तुम्हारा चोरी हो जाता है, पैसे लोगों के, तो चोरों के हवाले करके तुम आ जाते हो। तो ये क्या मतलब, चोर कुत्ती चोर, चोरा ना रली है कि चोर कुत्ती ना रले ने। आगे आ जाओ जनाब, मोरखा 3 अगस्त 2021 को हमारा बिजली का सामान मालीती 2 लाख रुपए चोरी कर लिया गया। ये हमारा से मुराद क्या बात है कि आपने अस्पताल में रखा था, तो अस्पताल का चोरी हुआ है ना भाई, आपका तो नहीं, आपके घर से तो नहीं चोरी हुआ, अस्पताल का चोरी हुआ है ना। अब ये क्यों नहीं कह रहे कि अस्पताल का चोरी हो गया सामान। आगे चले जनाब, मौरखा 7 मई 2022 को मेल मेडिकल वार्ड जिसकी बहाली का काम जारी है, हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए नस्ब शुदा 400 फुट कॉपर पाइप और बिजली की तार जिसकी मालियत 3,70,000 रुपये बनती है चोरी हो गए। भाई आपके कैसे चोरी हो गया, आप ठेकेदार हैं वहाँ पे,
लोग ठेके पे काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे, आपने कैसे सामान रखा हुआ है और आपकी क्या ज़ाती सीयत है कि आप वहाँ ये इनके खिलाफ चले हुए हैं, ये एफ चोरी का पर्चा दर्ज कराने। ज़रा सोचें, सोचें ना कि अस्पताल को अगर आपने दे दिया है, आपने डोनेट कर दिया है या अस्पताल के लिए आप काम कर रहे हैं, तो अस्पताल की चीज़ें चोरी हुई हैं ना, तो अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर को कराना चाहिए ना कि तो दरखास्त देनी चाहिए। और वो कैसे चोरी हुआ है? अगर आप ये कहते हैं जी मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरा सामान चोरी हुआ, जिन्होंने कर लिया जी, आगे चलें जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोरखा 14 जुलाई 2022 को अस्पताल के सेंट्रल स्टोर से मारे रखवाए हुए 7 कॉपर पाइप 70 फुट जिसकी मालियत 1,12,000 रुपये है, चोरी हो गए। मोरखा 31 मार्च 2023 को अस्पताल के हाथा से बहाली के काम के दौरान उतारा हुआ सामान, पुराने बेड, फर्नीचर, स्टील की अलमारियां, स्टील टेबल्स, एसी की जो पुरानी उनका इंडोर और आउटसाइड होता है, स्टील पेटियां, पुरानी लाइट्स, पंखे, एसी कवर्स वगैरह रात के अंधेरे में नौखेज खोखर उर्फ मुच्छा ने मेडिकल डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर की मिलीभगत से चोरी कर ली है, जिनकी मालियत कबाड़ खाने के हिसाब से 22 लाख रुपए बनती है। चोरी कर ली है जी नौखेज खोखर साहब ने, जो अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे काबज है। तो ये बंदा कर रहे हैं बाहर से कि जी ये इन्होंने हमारा सामान चोरी कर रहे हैं। भाई आप तो वहाँ ही होते थे, तो सामान यूसीएच का चोरी हुआ है या आपका चोरी हुआ है? भाई पहले ज़रा इसको भी ज़रा चेक कर लें। अच्छा जी, आगे चलें जनाब। वो कहते हैं कि जी चोरी कर लिए 22 लाख रुपए जिसकी बनती है कबाड़ खाने में, यानी उन्होंने मालियत भी लिख दिया जी 22 लाख रुपए का कबाड़ खाने की, उसका ये बनता है। और जनाब नौखेज खोखर साहब जो है ना जी, इनका आगे आता है जी कि 14 ऑक्सीजन का कॉपर पाइप 165 फुट 4 कवर 70 mm कॉपर में सप्लाई की केबल, जिनकी मालियती तकरीबन 5 लाख रुपए बनती है, नौखेज खोखर ने उठा लिए। तमाम दरख्वास्तें जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर को देते रहे, इनकी कापियां लफ हैं, लेकिन वो भी टाल मटोल से काम ले रहा है और मकामी पुलिस भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जी आई जी साहब, आप बड़े पहुंची हुई शख्सियत हैं, तो आप समझे ज़रा इन हालात को, इन सारों को ही पकड़ें, दरखास्त देने वालों को भी और जो जिनके खिलाफ है उनको भी, और एक पांजा लगा दे बस साहब सबको, ज़्यादा नहीं। सलाम आपको पंजाब पुलिस को, यार ये तो हाथी से चूटी बना देती है, तो क्या बात है, ज़रा इनको भी ज़रा चेक करें। आप बहुत बड़े लोग हैं जी साहब, आप तो बड़े पढ़े लिखे और बड़े कमाल, सलाम करते हैं आपको। अंदरी हालात वाला गुजारिश है कि अब जबकि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि इन सारी चोरियों के पीछे नौखेज खोखर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकल डायरेक्टर का दस्ते रास है, का हाथ है। यानी वो कहते हैं जी सारी जो चोरी की है ना जी, यानी यूसीएच को कोई फिक्र नहीं है कि उसने क्यों नहीं, यूसीएच को चाहिए था ना कि उसके खिलाफ जाते, उसको निकालते या कुछ करते या कोई पर्चा दर्ज कराते। एफआईआर बिल्कुल तो लिबर्टी साथ है यार, यूसीएच में और लिबर्टी वो जो थाना है पुलिस का, कितना को फ़र्क है? 5 मिनट का, पैदल 5 मिनट गिन लें, सड़क के पास दरमियान में। आप ये अंदाज़ा करें। उसके बाद जनाब बराए मेहरबानी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सादर फरमाए ताकि डोनर्स का एतमाद बहाल हो सके। अब डोनर्स किसके हैं? यूसीएच के हैं या आपके हैं? डोनर्स ने किसको पैसे दिए हैं? आपको दिए हैं या यूसीएच को दिए? ये तो अगर तो यूसीएच को दिए हैं तो फिर आपको सलाम है, और अगर आपको दिए हैं तो आप चोरों को फिर क्यों पकड़ाए जा रहे हैं? आपको पता नहीं है चोर आप भी तो उनके साथी, में भी नाम बताऊंगा जिन्होंने ये दी है, ये साथ ही थे सारे, एक गैंग ही ग्रुप था ना, फ्रेंड्स ग्रुप, अब आप समझें। उसके बाद आता है ना एतमाद बहाल हो सके और अस्पताल की बहाली के लिए डोनेशन का पैसा जो इल्ज़ाम अलीहान ने चोरी किया है वापस वसूल किया जाए, ताकि अस्पताल की बहाली का काम आसान तरीके से मुकम्मल हो सके। जनाब की नवाजिश होगी।
और ये जनाब जो लिखने वाले हैं वो हैं जनाब सलीम सिल्वेस्टर साहब और एलवन नैयर साहब। और जनाब सलीम सिल्वेस्टर साहब का जो नंबर है वो 0300419391 और ये फ्रेंड्स ऑफ UCH के नाम से इन्होंने किया है। तो जनाब डोनेशंस तो उनको मिलते हैं पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो तंजीमें रजिस्टर्ड होती हैं, जिनका कोई वजूद होता है, जिनकी एक एग्जेक्टिव बॉडी होती है। तो आपने कहाँ से ये सारे पैसे इकट्ठे कर लिए? और UCH वाले जो बैठे हैं जनाब, ये नोखेज खोखर साहब, मैंने बताया PTI और मुस्लिम लीग काफ के जनाब वो बड़े, पहले वो PTI में सबसे आगे होते थे, शनीला रूत, और उसके साथ जो उन्होंने बार वाली से ऐड बेची है ना, आप पारा फार्मेसी वाली, उस पर अब वो जनाब UCH के अंदर हैं। तो यार पर ये FIR किसके खिलाफ भाई दर्ज होगी? इमरान डैडिस के खिलाफ, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर है। और जो सामान जिसकी बात कर रहे हैं जनाब आप सिल्वेस्टर साहब, यार आप तो आप लीडर थे ना, आप काम करते, मतलब आप देखें आप, और आपका क्या रिश्ता है उस बाबे से भी, जो 95 साल बाबा, उससे साहब आपका क्या रिश्ता है, क्या चीज़ है, आप सब चीज़ों को समझते हैं। बाकी फिर भी आपका राइट था, आपने दरखास्त दी, दरखास्त देने का तो हर बंदे का राइट है ना। लेकिन मेरी ये दरखास्त है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो फ्रेंड्स ऑफ UCH हैं ये कहीं रजिस्टर्ड हैं, किसी गवर्नमेंट के अदारे में रजिस्टर्ड हैं, इनका कोई इत्तसाब है, इनका कोई काउंट है, इनकी अकाउंटेबिलिटी है, इन्होंने कहाँ से पैसे लिए और कहाँ पे खर्च किए। और अगर UCH के अंदर से चोरी हुए हैं सर, तो जनाब फिर ये देखें, वो तो UCH के एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए ना कराया FIR दर्ज। तो जनाब IG साहब ज़रा कोई भेजे ऐसी तंजीम, कोई अपना जो तंजीम वाले लोग होते हैं जो तंजीम सारी कर देते हैं, ठीक, वो ज़रा भेजें। और कम से कम ज़्यादा नहीं, एक सिर्फ रिक्वेस्ट है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता कि जी 5 साल लगाते हैं कि 10 साल लगाते हैं, जो भी करते हैं वो आपका अपना तफ्तीश का एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। आप एक बड़े शख्सियत हैं, तो खुदारा इस मामले को ज़रा यार कर लें, ज़रा ओवरटेक करें, ज़रा समझे, इसको लें हाथ में, ताकि कुछ ना कुछ मसीहों के कुछ समझ तो आ सके ना। आज के लिए इतना ही। परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। यार आपसे दरखास्त है, कर दो सब्सक्राइब। क्या जाता, मैंने इतनी बड़ी आपको खबर दी है कि ये सारे चोर, और चोर कुत्ती तो कुत्ती चोरा ना रली है, ज़रा गौर कर लो। अज दे लिए इन्ना ही। परवेज़ रोशन को दियो इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।